मूवी स्टार्ट होती है और हम कॉल को देखते हैं। कॉल की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मेलेनी है और कॉल मेलेनी से अपनी सारी बातें शेयर करता है। तभी एक दिन कॉल के मॉम और डैड बाहर जाते हैं तो बी जो उसकी बेबी सिटर है उसके साथ वहीं उसके घर पर रुकती है। तभी कॉल के पेरेंट्स के जाने के बाद ये दोनों पार्टी करते हैं। तभी बी कॉल के लिए ड्रिंक लाती है और कोल उसे नहीं पीता, लेकिन जब बी वहाँ आती है तो कोल पीने की एक्टिंग करता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि बी रात को क्या करती है। सीन स्विच होता है और कोल अपने रूम में था। तभी कोल को कुछ आवाजें आती है तो वो छुपकर देखता है कि बी के कुछ दोस्त वहाँ आए हुए हैं। वो ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं। तभी बी अपने दोस्तों को किस करते हुए सैम नाम के दोस्त के पास आती है और उसके सर में चाकू घुसा देती है। कोल ये देख लेता है और वो अपने रूम की तरफ भागता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं। ये सब सैम का खून एक कटोरे में इकट्ठा करते हैं और बारी बारी से उसे पीते हैं। तभी बी कहती है हमें इस रिचुअल को पूरा करने के लिए कोल के खून की जरूरत होगी। कॉल पुलिस को कॉल कर चुका था और वो उनके ऊपर आने की आवाज सुन लेता है। वो भागने वाला था लेकिन फिर से वो सोने की एक्टिंग करता है। तभी ये सब ऊपर आते हैं और बी कहती है कि ये बेहोश है और बी कोल का खून निकाल लेती है। इनके जाने के बाद कोल भागने की कोशिश करता है कि तभी भी पीछे से आ जाती है और ब्लड शुगर कम होने के कारण कोल बेहोश हो जाता है। ये सब कॉल को चेयर से बांध देते हैं। जब कॉल को होश आता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। ये लोग उसे खोलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कोल चिल्लाने लगता है और पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। पुलिस उन्हें मारने वाली थी कि तभी जॉन एक पुलिस वाले को मार देता है और उससे गलती से गोली चल जाती है और एलिसन को लग जाती है और दूसरे पुलिस वाले को भी मार देती है। वॉकी टॉकी में पुलिस वालों से सब ठीक है कि नहीं ये मैसेज आ रहा होता है और इन्हें जवाब कोड में दिया जाता है और कोड सिर्फ कोल को पता है क्योंकि वो पुलिस वाला बनना चाहता है। वो बी को कोड देता है पर बी समझ जाती है कि कोल ने उसे गलत कोड बताया है। तभी वो उसे सही कोड लेती है। फिर ये सब एलिसन के पास जाते हैं और कॉल मौका देख के अपने रूम की तरफ भागता है। तभी पीटर उसके पीछे भागता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा आकर नीचे एक ट्रॉफी के ऊपर गिरता है और मारा जाता है। तभी जॉन कॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है पर कोल कहीं छुप जाता है और सोनिया उसे ढूंढ लेती है। पर कोल एक रॉकेट चलाता है तो सोनिया उस रॉकेट से बच जाती है और कोल खिड़की से आगे खिड़की बंद कर देता है और तभी वो रॉकेट फटता है और सोनिया मारी जाती है। फिर जॉन कॉल के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। कॉल अपने ट्री हाउस के ऊपर छुपा हुआ था और वो सीढ़ियां भी तोड़ देता है ताकि जॉन ऊपर ना आ पाए। तभी जॉन रस्सी से ऊपर आता है और तभी ट्री हाउस के ऊपर की लकड़ी टूटती है और कॉल और जॉन सीधे नीचे गिरने लगते हैं और जॉन के हाथ में जो रस्सी होती है उसी से उसको फांसी लग जाती है। ये सब बी देख रही होती है और वो कॉल पर फायर करने लगती है तो कॉल भागकर मेलेनी के घर छुप जाता है। बी वहाँ आती है तो ये दोनों छुप जाते हैं और कॉल मेलेनी से सॉरी कहता है उसे इन सब में फंसाने के लिए। तभी मेलेनी उसे किस करती है और कॉल उससे पुलिस को कॉल करने को कहता है। कॉल वहाँ से भागकर अपने घर आ गया था और बी ने उसका घर भी साफ कर दिया था। तभी एलिसन कॉल को मारने वाली थी कि तभी बी पीछे से आकर एलिसन की खोपड़ी उड़ा देती है और कॉल उसके काले जादू के बुक को जलाने की धमकी देता है। नेक्स्ट सीन में बी डर जाती है और कॉल से अच्छे से बात करती है। वो उससे कहती है कि हम पुलिस को कहेंगे इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था और हम दोनों बहुत मजे करेंगे। कॉल ये सब नहीं सुनता और उसकी बुक जला देता है। फिर कॉल मेलेनी के घर की तरफ भागता है और उसके डैड की कार स्टार्ट करके अपने घर में घुसा देता है। बी कार के नीचे आ जाती है और मारी जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और कॉल के मॉम डैड भी अब वहाँ आ गए थे। तभी कॉल अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे अब बेबी सिटर की जरूरत नहीं। और ऐसे ही ये मूवी यहाँ खत्म होती है। ऐसे और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।